मिडिल ईस्ट की बात करते हैं। मिडिल ईस्ट में कहने के लिए सीज़फायर लागू है, लेकिन नेतन्याहू के लिए हिजबुल्लाह पर हमला शायद सीज़फायर के दायरे में नहीं आता है और इसीलिए इजराइल ने लेबनान में बमों की भयानक बरसात कर दी। तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी इजराइल पर पलटवार करने की धमकियां दे रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर 2 किलोमीटर तक फैली हुई लगभग 10 साल में बनाई गई स्नाइपर बंदूकें, विस्फोटक हिजबुल्लाह लड़ाकों का ठिकाना। ऐसी ही सुरंगों के फैले जाल को मिट्टी में मिलाने में इजराइल को गाजा में करीब 2 साल लग गए और अब यही काम इजराइल ने लेबनान में शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह के जमीन के अंदर सुरंगें बनाकर महफूज रहने पर पूर्ण विराम लगा दिया है। पिछले 24 घंटे में इजरायली डिफेंस फोर्स ने ऐसी 2 सुरंगों को ध्वस्त कर दिया है। और यही नहीं, सीज फायर के धज्जियां उड़ाते हुए इजराइल ने लेबनान के दूसरे इलाकों बीत जवीर, बेका घाटी में हिजबुल्लाह के ठिकानों, रॉकेट लॉन्चर और लड़ाकों पर हमले किए हैं। इन हमलों में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए हैं। ट्रंप खलीफा को और खलीफा ट्रंप को धमकियों का ओवरडोज दे रहे हैं। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान में सीज़फायर को बमों के धुएं में उड़ा रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने लेबनान को धमकी दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मैंने इजरायली सेना को आदेश दिया है कि ब्लू लाइन तक के सुरक्षा क्षेत्र में जमीन के ऊपर और नीचे मौजूद सभी आतंकी ढांचे को गाजा की तरफ पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, ताकि गैलीली इलाके में रहने वाले लोगों को खतरे से बचाया जा सके। ब्लू लाइन करीब 120 किलोमीटर लंबा इलाका है जो दक्षिणी लेबनान में फैला हुआ है। ये दोनों देशों के बीच एक तरह की सीमा का काम करता है। इजराइल इस ब्लू लाइन पर कब्जा कर लेबनान की ओर से होने वाले हमलों से इजराइल को पूरी तरह सुरक्षित करना चाहता है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि फिर सीज फायर का क्या हुआ। अप्रैल 2026 को अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर हुआ। इसे बाद में 3 हफ्ते और बढ़ाया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। इजराइल ने दावा किया कि हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे और ड्रोन हमले किए। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हमले को सीज फायर का उल्लंघन बताया और बदला लेने की धमकी दी। तपती गर्मी में मिडिल ईस्ट के हालात किसी ज्वालामुखी की तरह धधक रहे हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 मार्च 2026 से शुरू हुए इस खूनी संघर्ष में अब तक 2534 लोगों की जान जा चुकी है। 7863 से अधिक लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। लेबनान की लगभग 20% आबादी यानी 10 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर दर दर भटकने को मजबूर हैं। लेबनान के शहरों और गांवों में मलबे के ढेर और बिलियनों डॉलर की बर्बादी इस युद्ध की गवाही है। इजराइल के लेबनान पर हमले ईरान अमेरिका के बीच इस्लामाबाद टॉक्स के दौरान किसी समझौते पर दस्तखत नहीं होने की सबसे बड़ी वजह बनी थी। ईरान इस बात पर अंत तक टिका रहा कि इजराइल को लेबनान पर हमले बंद करने होंगे, लेकिन अमेरिका इसका भरोसा नहीं दे सका। इसकी वजह है इजराइल का हिजबुल्लाह को लेकर क्लियर स्टैंड। लेबनान के हिजबुल्लाह ईरान पोषित हैं। पड़ोस में होने के कारण इजराइल को हिजबुल्लाह के लिए टारगेट करना आसान होता है। ईरान की तरह हिजबुल्लाह भी इजराइल को अरबों की जमीन पर कब्जा करने वाला मानते हैं, यानी यहूदियों के नेशन से उन्हें नफरत है। लिहाजा इजराइल का मानना है कि हिजबुल्लाह को खत्म करना उसके अस्तित्व के लिए जरूरी है। यही वजह है कि इजराइल हिजबुल्लाह को चुन चुन कर मारता रहा है और ईरान हिजबुल्लाह को खाद पानी मुहैया कराने से कभी नहीं चुका। लेकिन अब सवाल मध्य पूर्व में ईरान अमेरिका टकराव का है और लेबनान पर इजरायली हमले जब तक होते रहेंगे, ईरान शायद ही टॉक्स टेबल पर बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।